ससुराल इतना आसानी से अपना नहीं बन जाता। चारू क्या हुआ बता ना, रो क्यों रही है? इस तरह से करोगी तो हम यहाँ कैसे जी पाएंगे? कोई तकलीफ कोई परेशानी है बेटा? सब ठीक है ना वहाँ? माँ का हर शब्द चिंता और प्रेम से भरा था, जिसे सुन चारू और सुबकने लगती। देख बेटा, तू हमसे इतना दूर है कि यदि कोई तकलीफ भी है तो हम हाथों हाथ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या अभय, सास ससुर किसी की तरफ से परेशानी है क्या? माँ मैं फ़ोन रखती हूँ, दोबारा करूँगी, कह चारू ने फ़ोन रख दिया। क्या कह रही थी? क्यों रो रही है? नहीं बताया क्या हुआ है? इस तरह कैसे चलेगा? कहीं उन लोगों का व्यवहार उसके साथ या अभय में कोई कमी? मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप भी ना एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, यही आदत उसमें है। जब तक असली बात पता ना हो, हमें इस तरह बात किसी के लिए नहीं सोचनी चाहिए। आखिर वो लोग भी हमारे लिए नए हैं। दिल माँ का भी बेचैन था, परिचित है, वो गलत नहीं कर सकते। हाँ, आजकल बच्चों का कौन जानता है, कहीं ऐसा ना हो कि अभय। 2-3 दिन सही बात करने के बाद चारू तीसरे दिन फिर वही रोने लगी, और आज तो हद ही पार कर दी। पापा की फ़ोन लेते ही, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, कह रो पड़ी। देखिए, आप लोग लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गुस्से में उसके कहने मात्र से उसके ससुराल जाना ठीक नहीं। यदि कोई गंभीर बात होती तो कुछ तो वो लोग भी कहते, उनसे पूछकर ही चारू को लाना सही रहेगा। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? असल में चारू को गए महीने भर हो गए हैं, बहुत याद आ रही है। आप लोग कहें तो इसके पापा आकर ले जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों की बात सुन अभय ने फ़ोन ले लिया। मम्मी जी, पापा की तबीयत तो खराब थी ना, चारू ने बताया था कि वो मिलने जाना चाहती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर चारू को छोड़ जाऊंगा। माँ विश्वस्त हो चुकी थी, माजरा कुछ और ही है। चारू का स्वभाव ही तो भली भांति जानती हूँ। अगले दिन अभय बहुत खुशी खुशी चारू को छोड़ गया। उसके जाते ही वो माता पिता से गले लग खूब रोई। क्या किया उन लोगों ने? आज तो तेरी माँ ने रोक दिया, नहीं तो मैंने तो बात करने का सोच रखा था। पापा जी, पता नहीं कैसे लोग हैं, कितना भी कर दो संतुष्ट ही नहीं होते। मम्मी जी को तो हर बात में निर्देश देना है। मैं कुछ अपनी तरफ से करना चाहूँ तो किसी को गंवारा नहीं। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता ये लोग कभी मेरे बन भी पाएंगे या नहीं। तूने उनको खुश करने का ठेका थोड़े ही लिया है। गलत का विरोध करना तो आना ही चाहिए। अपने लिए खुद नहीं लड़ोगी तो कैसे जियोगी? क्या एक दिन इसी तरह हार कर रोने बैठ जाओगी? ये सोचकर पढ़ाई की थी। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा यही कहा, गलत मत सहो। माँ दूर खड़ी बाप बेटी का संवाद सुन रही थी। मन ही मन मुस्कुराकर बोली, दोनों एक से हैं, जरा सा धैर्य नहीं। 2 दिन चारू मजे में रही, जितना बेफिक्र पहले रहती थी। आज मन भारी था, कल अभय उसे लेने आ जाएगा। रात को सोते हुए माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्या वो लोग तुझे प्यार नहीं करते? करते हैं माँ, कोई अधिकार, सब अधिकार है। काम का सारा बोझ तुझ पर है। नहीं माँ, मम्मी जी बराबर लगी रहती हैं। और अभय व्यस्त रहता होगा, घुमाने फिराने नहीं ले जाता होगा। ये आजकल के लड़के बस खुद के लिए जीना जानते हैं। शादी से पहले जैसे होते हैं वही आवारागर्दी बाद में भी। नहीं नहीं माँ, वो ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। अच्छा फिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ, मेरा वहाँ दम घुटता है। वो चार एक तरफ और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं कितना भी कर लूँ, वो लोग संतुष्ट नहीं होते। कुछ भी उनकी पसंद का बनाऊँ, मम्मी जी अपनी तरफ से टोका टाकी। माँ हंसी, बस इतनी सी बात? बेटा, तुझे गए मात्र 1 महीना हुआ है और तेरी सास को 45 साल। जरा सोच, उनकी सोच तक आने में तुझे कितना साल लगेगा। जो गृहस्थी उन्होंने बनाई है उसमें पसंद नापसंद तो वही तुम्हें बता सकती हैं, जैसे मैं यहाँ बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम परफेक्ट बेटी बनो। वहाँ वो चाहती हैं तुम परफेक्ट बहू बनो। सबका दिल जीतना बहुत आसान नहीं है।
तुम्हारी अकेली की पसंद उन 4 जनों को स्वीकार करने में समय तो लगेगा ही, जब तुम अकेली उन लोगों के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पा रही। सब तुम्हारे बनेंगे, समय तो दो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गर्म चावल को बीच में से लोगी तो हाथ तुम्हारे ही चलेंगे। जब ठंडा कर एक किनारे से लेना शुरू करोगी तो खिलकर बिखर जाएंगे और तुम आराम से खा पाओगी। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, उन्हें समझने के लिए, अपना बनाने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं चलता। समय देना पड़ता है और धीरे धीरे सब तुम्हारे अपने बन जाएंगे और तुम्हारी बगिया खुशियों से महक उठेगी। जी माँ, कह चारू मुस्कुरा दी। आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा भी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने बाप जैसी आदत यहीं छोड़ जा, कहते ही तीनों एक संतुष्ट की हंसी हंसने लगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।